यूजीसी नेट में रिसर्च के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो यूट्यूब वाले जो मेरे चैनल को बागीसा साइकोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक वाले बागीसा साइकोलॉजी क्लास को फॉलो कर लीजिए। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। जो नर्वस सिस्टम है उसको दो भाग में बांटा गया है। पहले भाग को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरे भाग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो भाग होते हैं। पहला होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके भी दो पार्ट हैं। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये तो हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। एक बार फिर से समझ लीजिए, नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहले को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा गया है और दूसरे को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो भाग में बांटा गया है। पहले को सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो पार्ट क्लियर हो गया। इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट है, तो यहाँ लिख देना है 2। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट है, तो यहाँ भी आंसर होगा 2। और जो है वो आप लोगों को दिख ही रहा है। तो अब चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो भाग है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन होते हैं जो कि पीछे होता है, टेम्पोरल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है। ऑक्सीपिटल लोब से हम देखने का काम करते हैं, टेम्पोरल लोब से सुनने का काम करते हैं। तो अभी हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें सबसे पहले हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही पढ़ेंगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम लोग स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे। और ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन का ही एक विस्तृत भाग होता है, जो कि कमर से लेकर के आपके गर्दन तक फैला हुआ होता है। और स्पाइनल कॉर्ड का जो टोटल भाग होता है वो 31 उसका पार्ट होता है, मतलब भाग होता है। तो देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का एक विस्तृत भाग माना जा सकता है। यह रीढ़ की हड्डी में जो कि गर्दन से कमर तक फैली हुई होती है, जिसमें तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म में भरा होता है, जिसे व्हाइट मैटर और बोलते हैं और ग्रे मैटर बोलते हैं। तो ऊपर से नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड के टोटल 31 पार्ट्स होते हैं तथा प्रत्येक भाग से मेरुदंडीय तंत्रिका का एक पेयर निकलता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो पेयर के फॉर्म में होता है और टोटल उसका 31 पार्ट होता है। और बीच का भाग, अगर स्पाइनल कॉर्ड को आप कहीं से भी कट करिएगा तो वो एक तितली के शेप में नजर आएगा। मतलब स्पाइनल कॉर्ड को आप कहीं से भी कट करिएगा तो एक बटरफ्लाई का शेप पाएगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये एक बटरफ्लाई के जैसा दिख रहा होगा आपको। तो कहीं से भी आपका मतलब स्पाइनल कॉर्ड को कटने पर तितली के ही फॉर्म में नजर आएगा। और इसमें व्हाइट मैटर भरा रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो है वो व्हाइट मैटर है और ये जो डॉट 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 है ये है ग्रे मैटर। तो जिससे होकर अनेक तंतु नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ से जो ये ग्रे मैटर है, इससे जो बहुत सारे नर्व है वो नीचे से ऊपर आ रहा है और ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड के जो मेन फंक्शन होता है वो दो तरह से होता है। पहला, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आता है उसको ब्रेन तक पहुंचाता है। और फिर ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन वो पहुंचा दिया, उसके बाद ब्रेन से वो मसल्स और ग्लैंड तक वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है। जैसे कि अगर हमारा हाथ अगर गर्म तवे पर अगर जाता है तो उसको हम जल्दी से हटा लेते हैं, क्योंकि हमारा तवा गर्म है और हमारा हाथ भी जल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा गया पहले स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन में भेजा कि आग पे रखा हुआ तवा है, इसको हटाए या नहीं हटाए। तो उसको ब्रेन कमांड देगा कि हाथ को हटा लो, नहीं तो तवा से हाथ जल सकता है।
और फिर वो क्या करेगा, ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन मसल और ग्लैंड्स तक जो स्पाइनल कॉर्ड है, फिर वो इंफॉर्मेशन को मसल और ग्लैंड्स में भेजेगा और फिर उससे हमारे हाथ में आते हुए हम तवा से तुरंत हाथ को हटाएंगे। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन वो इतने मतलब बहुत कम सेकंड में होगा, ताकि ये एक मैकेनिज्म के जैसा हमको नहीं लगता है। देखने में होता तो ये एक मैकेनिज्म है, लेकिन हमें ये तुरंत हम रिस्पॉन्स करते, गर्म तवा में हाथ हटा और तुरंत हम हटाते हैं। इतना फास्ट ये होता है एक्टिविटी कि जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है और फिर ब्रेन वो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को मसल और ग्लैंड्स में भेज देता है। और दूसरा जो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे बड़ा काम होता है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन का भी वो ही कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। तो ये दोनों जो है इंफॉर्मेशन, ये भी एग्जाम में बहुत आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड से एक क्वेश्चन हमेशा जनरेट होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर में लिखना है कि स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से ज्यादातर एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक से दो भी आ जाता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो कल का भी क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, कल हम लोग ब्रेन का कंप्लीट नोट्स पढ़ेंगे। तो अभी एक बार फिर से बोल रही, यूट्यूब वाले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक वाले चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे का नोट्स मिलता रहे और आप यूजीसी नेट को आसानी से क्रैक कर ले।